गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ चैनल। क्या आप एक डिफ़िकल्ट लेवल सुडोकू की तलाश में है तो बिल्कुल ये चैलेंजिंग सुडोकू आपके लिए है। बहुत ही खूबसूरत सुडोकू और उससे भी खूबसूरत लॉजिक। राइट एवरीवन, हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए रेड कलर डिजिट्स जो है वो एक्चुअल सुडोकू है। कुछ पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके ग्रीन में दिखाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ लॉजिक्स डिस्कस करना चाह रही थी। ओके, तो पहले तो हम सुडोकू में वही देख लेते। देखिए सुडोकू में वही रूल्स है, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में या किसी भी ग्रेड में 1 to 9 नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही बार हर नंबर का आना मैंडेटरी है। तो यहाँ पहले हम देख लेते, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो इस सेल की बात करें हम तो 1 इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, और इधर भी 1 है तो 1 इधर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ डायरेक्ट 1 हम फिल कर सकते हैं। 1 सेल फॉर 1 नंबर है, कंफर्म है तो फिल कर लिए। इसी तरह इधर 9 है, ये 9 है तो 9 इधर इधर नहीं आ सकता। राइट एवरीवन, और इसी तरह यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 नहीं आ सकता। इधर नंबर दिया हुआ है तो 9 के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेल बचता है, तो हमने यहाँ 9 कंफर्म कर लिया। अब इसी तरह ये 5 है तो 5 इधर भी नहीं आ सकता, 5 इधर भी नहीं आ सकता। इधर हमने 9 फिल कर दिया। इधर 3 है तो 5 के लिए अब एक ही जगह बचती है, 5 यहाँ कंफर्म कर लिया। इसी तरह यहाँ 7 है। राइट एवरीवन, यहाँ भी 7 है तो 7 इधर इधर नहीं आ सकता और बीच में सिर्फ एक ही सेल बचता है, तो यहाँ हमने 7 फिल कर दिया। अब देखिए एक नाइस लॉजिक है यहाँ पर। अब ये पूरा तो खाली है, यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, फिर भी यहाँ 2 हम फिल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते। यहाँ 2 दिया हुआ है तो इस 2 के कारण इस ग्रिड में इधर 2 नहीं आ सकता, तो 2 को लेफ्ट कॉलम में ही आना होगा। अब जब 2 यहाँ लेफ्ट कॉलम में आया है और ऊपर में मिडिल में आया है तो 2 को इधर राइट साइड कॉलम में आना होगा। अब 2 का ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया। राइट, क्योंकि इस ग्रिड में अब 2 तो इधर आ ही नहीं सकता और इधर सारे फील्ड है, तो 2 को लेफ्ट साइड में ही आना है। और 2 इधर आएगा तो अब 2 इसमें आ ही नहीं सकता, और इधर भी है तो 2 के लिए ये प्लेसेस नहीं है, और इधर 2 होने के कारण यहाँ भी 2 नहीं आ सकता, यहाँ 2 होने के कारण यहाँ भी नहीं आ सकता। तो 2 को हमने यहाँ फिल कर दिया है ना। नाइस लॉजिक। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें। ये जो मैंने पेयर्स लिखे हैं, कैसे लिखे हैं देखिए। यहाँ पे 4 4, तो 4 को यहाँ नहीं आ सकता, तो 4 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, ये दोनों। राइट एवरीवन, अब हम 2 देखते हैं। 2 तो इधर एक ही है और इधर क्रॉस चेक के लिए भी कहीं 2 नहीं है, और ये प्लेसेस वेकेंट है अभी। राइट एवरीवन, तो यहाँ 2 देखते हैं तो इधर 2 नहीं आ सकता और इसमें नहीं आ सकता, और इधर डिजिट्स फील्ड है तो 2 सिर्फ सेंटर कॉलम में आएगा। राइट एवरीवन, तो इसीलिए अब 2 इधर नहीं आ सकता। ओके, और इधर दिया हुआ है तो 2 इधर भी नहीं आ सकता, तो 2 को राइट में आना ज़रूरी है, और इधर हमने 5 फिल कर दिया। तो अब हमारे पास 4 के लिए भी ये 2 सेल्स बचते हैं और 2 के लिए भी ये 2 सेल्स बचते हैं। मीन्स हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गया हमारा इस कॉलम के लिए कि जो 2 और 4 है वो इन्हीं सेल्स में से आएंगे। एक में 2 आएगा, एक में 4 आएगा, बाकी यहाँ 2 4 की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। राइट एवरीवन, इसीलिए हमने यहाँ 2 4 लिख लिया। अभी ये तीनों हमारे पास वेकेंट सेल्स है। अब इसमें देखिए कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आ गए। यहाँ पे 1 आ गया। राइट एवरीवन, और 2 यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया, इनमें से एक में 2 आएगा। 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। 4 भी हमने यहाँ कंफर्म कर लिया। 5 हमने कंफर्म कर लिया। अब 6 और 7 हमें चाहिए थे। अब हम 6 और 7 चाहिए, 6 7 8 चाहिए था यहाँ। ओके, ये तीनों हमारे पास अभी एम्प्टी सेल्स बचे हैं। 9 कंफर्म कर लें, ये और ये पेयर हो गए। इनमें हमें 6 7 8 चाहिए, तो 8 यहाँ होने के कारण इसमें नहीं आ सकता, 8 यहाँ होने के कारण इसमें नहीं आ सकता, तो 8 इसलिए हमने यहाँ कंफर्म कर दिया। इसके कारण यहाँ नहीं, इसके कारण यहाँ नहीं, इसलिए 8 हमने यहाँ कंफर्म कर दिया। राइट एवरीवन, अब 6 7 2 सेल्स और 2 डिजिट्स, तो वो पेयर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। नहीं लिखेंगे तो आगे हमारे पास कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें इतना याद रखना मुश्किल हो जाता। जब आपके पास पेयर कंफर्म हो जाए तब आप एंटर कर लीजिए, बाकी बाद में जैसे जैसे हमारे नंबर्स फिल होते जाएंगे हम इनमें से एलिमिनेट करके नंबर्स कंफर्म कर सकते। नहीं लिखो तो वो फिर एकदम कन्फ्यूजन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो तब तक आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिक आता है, तो ये देखिए अब यहाँ हमारे पास हिलना मुश्किल है। ओके,
एक हो सकता है, हाँ एक आ सकता है। यहाँ 8 है, ये 8 है, तो अब ये 8 हमने फिल कर दिया, तो 8 इधर 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 नहीं, तो यहाँ हम 8 कंफर्म कर सकते हैं। अब 8 कंफर्म करने के बाद हम इस कॉलम में आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए। 1 और 3 यहाँ आ जाएंगे, तो 2 4 5 6 7 8 9 है। 1 और 3 चाहिए। अब इधर 1 है तो इधर 1 नहीं आ सकता, तो इधर हम 3 फिल कर लेते हैं और इधर 1 फिल कर लेते हैं। राइट एवरीवन, आई होप इसके बाद अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत खूबसूरत सा लॉजिक है। बहुत दूर की सोचते तक ये हिलेगी नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल सुडोकू है। ये देखिए, अब हमें क्या करना होगा, 3 पर ध्यान देना होगा। और 3 अब इसमें कहीं नहीं आएगा, इसमें तो 3 आएगा ही नहीं। और यहाँ हमने ऑप्शंस भर दिए, तो 3 सिर्फ और सिर्फ इन 2 में आएगा, इस 3x3 ग्रिड में। ध्यान से देखिए, 3 इधर नहीं आएगा। और हमारे पास यहाँ वेकेंट नहीं है, यहाँ 6 7 का ऑप्शन बन रहा है हमारा। ओके, यहाँ 6 7 का क्यों बन रहा है वो भी देख लीजिए, ये मैंने शायद अभी डिस्कस नहीं किया है। हाँ, यहाँ 6 7 का ऑप्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें इस रो की बात करेंगे तो यहाँ 6 होने के कारण 6 नहीं आ सकता, और 7 होने के कारण 7 नहीं आ सकता। राइट, तो 6 7 को इधर ही आना है। अब 6 7 इधर आने के लिए यहाँ तो हमारे पास 2 4 कन्फर्म हो गए, तो ये 2 सेल्स बच रहे हैं, तो ये 2, इसमें भी वैसे 6 7 आ गया, तो अब 6 7 के लिए 2 सेल्स चाहिए, तो ये 2 सेल्स में 6 और 7 ही हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि 6 7 तो इधर आ ही नहीं सकते। राइट एवरीवन, तो यहाँ 6 7 कंफर्म हो गया। अब 3 के ऊपर ध्यान देंगे, तो 3 इधर नहीं आ सकता इस 3x3 में, 3 सिर्फ इन दोनों में से किसी एक में आएगा। अब 3 के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस ग्रिड की बात करें तो। अब क्योंकि 3 इसमें से किसी एक में आएगा, यहाँ आएगा अभी नहीं पता हमें, तो इसीलिए 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ ख़त्म हो जाती है। 3 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 इधर है या इधर। अब इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिए, इस रो की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ होने के कारण 3 यहाँ नहीं आएगा। तो इसमें भी 3 के लिए अब 2 ही प्लेसेस बचते हैं, ये 2, और इस रो में भी 3 के लिए ये 2 ही प्लेसेस बचते हैं। मीन्स इस ग्रिड में और इस ग्रिड में हमारे पास 3 या तो लेफ्ट कॉलम में आएगा या तो मिडिल कॉलम में आएगा। राइट, तो इससे क्या होता है, ये बीच के जो ग्रिड है इसमें 3 की पॉसिबिलिटी इन 2 कॉलम्स में पूरी तरह ख़त्म है, क्योंकि अगर इसमें से एक में आएगा, इधर से एक में आएगा, तो यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी ख़त्म है, रिपीट हो जाएगा ना तो नंबर। अब 3 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल बचता है ये। राइट एवरीवन, तो हम यहाँ 3 कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 कंफर्म कर दिया। तो अब 3 यहाँ कंफर्म होने के बाद हम यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए, अब यहाँ 3 होने के कारण 3 इधर नहीं आएगा, इधर 3 होने के कारण 3 इधर नहीं आएगा। ओके, तो 3 के लिए ये 2 सेल्स बच रहे हैं हमारे पास। अब इसी तरह 1 भी इधर नहीं आएगा, 1 भी इधर नहीं आएगा, तो 1 भी इधर बच रहा है। मीन्स हमें 1 3 1 3 का पेयर मिल जाता है इधर, 1 3 1 3। ओके, अब 1 3 1 3 का पेयर मिल गया, तो इसमें हमें मिल जाता है 5 9 5 9 का पेयर, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा, इन दोनों में से एक में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 5 चाहिए, 6 7 8 है, तो यहाँ या तो 5 9 आएगा, यहाँ या तो 5 9 आएगा। तो ये पेयर भी हम अभी लिख लेते हैं, 5 9 5 9। राइट एवरीवन, अब ये पेयर लिखने के बाद अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक नाइस लॉजिक है। ये 5 9 इधर आ रहा है, ये एक 5 9 इधर आ रहा है। राइट एवरीवन, तो इसमें 5 9 नहीं आएगा अब, और इसमें भी 5 9 नहीं आएगा, तो 5 9 के लिए भी यही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ भी हमें एक पेयर मिल जाता है 5 9 5 9 का। जब 2 सेल्स 2 डिजिट्स कंफर्म हैं तो वहाँ हम फिल करके रख लेते हैं। राइट एवरीवन, अब देखिए, सॉरी, आगे मैं चाहूँ, अगर आप वीडियो लंबा ना हो
तो एक बहुत ही खूबसूरत, अब आप आराम से थोड़ा सा फील कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ वीडियो रोक रही हूँ और अपना लॉजिक लगाइए। अगर ये वीडियो, इसका सॉल्यूशन भी मैं दे रही हूँ, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन के साथ में आप ट्राई करके अपना चेक कर सकें, वेल एंड गुड। और अगर ये वीडियो आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक इट and share it with your family and friends and subscribe the channel if you haven't. Thanks a lot for watching. All the very best.